शालोम, जय मसीह, ग्रीटिंग्स फ्रॉम रेवरेंड सैंड्रा। खुदा की आवाज इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद हो। प्रियो, हमने अब तक प्रार्थना के रवैया के ऊपर 3 बातें हमने सीखी। आज हम चौथा बातें सीखने जा रहे हैं। मैं हर किसी को प्रेरित करने के लिए मैं इस बात से शुरू करना चाहती हूँ कि भले ही आपका गुजरा हुआ कल में बहुत ही चुनौतीपूर्वक रहा होगा, लेकिन आज की इस नए दिन में आप नए सिरे से एक शुरुआत कर सकते हो। आपके लिए एक नया मौका फिर से आपको आज मिला है। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करिए और सारी कठिनाइयों से मुक्त होकर आप परमेश्वर के इच्छा अनुसार आगे बढ़िए। आमेन। तो हमने 3 एपिसोड कर लिया है। आज हम प्रार्थना के रवैया का चौथा एपिसोड के ऊपर आज मगन करेंगे। आमेन। तो हम इस 5 उंगलियों के द्वारा हम खुद सीख रहे हैं। तो आज हम इस चौथा उंगली के द्वारा चौथा रवैया को सीखने जा रहे हैं। आमेन। तो ये जो उंगली है ना, यहाँ पर आप देखते हैं इस उंगली को खास करके अंगूठी पहनाने वाला उंगली कहा जाता है ना। यहाँ पर जब मंगनी होती है या शादी होती है या कुछ खास बात होता है तो हमेशा इस उंगली पे अंगूठी पहनाया जाता है, क्योंकि इस उंगली को माना जाता है कि इसका नस जो है डायरेक्ट अपने दिल से जुड़ा हुआ है। तो ये उंगली क्या दर्शाता है? वो है सच्चाई, ईमानदारी। तो आज हम चौथा रवैया को सीखने जाएंगे, वो है सिंसियरिटी, दैट इज सच्चाई। मेरे प्रिय दोस्तों, प्रार्थना का मतलब ये नहीं कि हम अपने लंबा प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को हम प्रभावित कर सके, या हम कितने ज्ञानी हैं, या बाइबल का कितना वचन हमें पूरा पाठ है, इसको दिखाने के लिए प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे प्रिय दोस्तों। परमेश्वर हमसे जो चाहता है वो है हमारे प्रार्थना में सच्चाई को। अगर हम बाइबल में देखें, अगर आप बाइबल लगातार पढ़ते हो तो आप वहां पर देखेंगे कि बाइबल के जितने भी दास दासियां थे या भविष्यद्वक्ता थे, वो सभी लोग उनका प्रार्थना को अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करें तो उनका प्रार्थना जो था उसके अंदर सच्चाई थी। वो सच्चे दिल से, मन से परमेश्वर के सामने दुआ करते थे। उनके सामने कोई लंबा चौड़ा लिखा हुआ प्रार्थना को पढ़ते नहीं थे, बट वो एकदम स्ट्रेट, सिंपल और सिंसियर टॉक होता था। मेरे प्रिय दोस्तों, आज इस चौथा रवैये के द्वारा मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि इस दुनिया में, इस संसार में एक ही ऐसा स्थान है जहाँ पर आप ईमानदारी के साथ अपना भावना को दिल खोलकर उसके सामने रख सकते हैं, और वो है परमेश्वर के चरणों में। ओ हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, आप अगर दुनिया के सामने आपके दिल के द्वार को खोलेंगे या आपके भावना को उनके सामने प्रकट करेंगे तो हो सकता है कुछ लोग आपके उस भावना का मजाक उड़ाए, या उस भावना का फायदा ले, या उस भावना के द्वारा आपके ऊपर उंगली उठे या आपका ऊपर कुछ जज करे। लेकिन एक ऐसा स्थान है जहाँ पर निसंकोच होकर आप अपने दिल की बात को खोल के रख सकते हैं, और वो है परमेश्वर के चरणों में। अगर आप बाइबल में आयुब के जीवन को देखें, हम देखते हैं कि किस तरीके से उसके पास सब कुछ था और एक झटके में सब कुछ छीना गया था, लेकिन उसने जो भी प्रार्थना किया, अपना दुख को प्रकट किया या उसका महिमा उसने जताया, वो सब कुछ एकदम दिल से उसने किया। अगर मेरे प्रिय दोस्तों, अगर हम भजन संहिता को पढ़े तो वहां पर जो स्तोत्रगार है, उसने जो अपना भावना को रखा है, उसको हम अगर समझे तो परमेश्वर के सामने हमें सच्चाई से प्रार्थना करने के लिए हमको संकोच नहीं होगा। आप खास करके भजन संहिता का 73 को पढ़ेंगे, 73 को अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पर जो स्तोत्रगार है वो कहता है प्रभु से कि जब मैं दुष्टों को खुशहाल देखता था तब उन घमंडियों के विषय डाहा करता था। मेरा मन तो चिड़चिड़ा हो गया, मेरा अंतकरण चिढ़ गया था। देखिए कितनी दिल खोलकर उसने अपने भावना को प्रभु के सामने रखा। हमको भी कई बार जब दूसरों
का भला होता है या दूसरों का अच्छा होता है और हमारा अगर बुरा दिन चलता है तो हमें भी ऐसे ही भावना महसूस होता है। हम चिड़चिड़ा होते हैं, उनका कुशलता को देखकर हमें अच्छा नहीं लगता है। नो प्रॉब्लम, आप वो बात भी परमेश्वर के सामने खुलकर रख सकते हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, जानिए प्रभु आपका स्थिति को जानता है, आपके मन की बातों को जानता है, आपके मन के अंदर का डर को भी वो पहचानता है और समझता है। इसलिए मेरे प्रिय दोस्तों, ये रेवरेंड सैंड्रा आपको याद दिलाना चाहती है कि उस जिंदा खुदावन के सामने आते वक्त आपको दिखावा करने की जरूरत नहीं है, आपको एकदम सभ्य बनकर प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। आपके दिल में जो कुछ भी है आप उसके सामने रख सकते हो। हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, प्रार्थना में श्रद्धा होना, श्रद्धा की भाव होना महत्वपूर्ण है, परंतु प्रभु प्रार्थना में आपकी मुद्रा को नहीं देखता, लेकिन आपके प्रार्थना में वो सच्चाई को देखता है। हालेलुया। हम अपने बार बार एक ही प्रार्थना को दोहराने से प्रभु को प्रभावित नहीं कर सकते, लेकिन आप प्रभु को प्रभावित करना चाहते हैं तो आपके प्रार्थना के अंदर ईमानदारी और सच्चाई को ले आइए। अगर आप बाइबल में हन्ना का जीवन को देखते हैं, जब उसने संतान के लिए प्रार्थना किया तो उसने जोर जोर से नहीं किया या लंबा चौड़ा प्रार्थना नहीं किया, एक सिंपल सा प्रार्थना किया। बाइबल बताती है कि उसके होठ सिर्फ हिल रहे थे और याजक ने समझा शायद उसने मदिरा पिया है, लेकिन हम जानते हैं कि वो दिल से प्रार्थना कर रही थी और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसको एक संतान प्राप्ति दिया। क्यों? उसके प्रार्थना में सरलता के वजह से, उसकी प्रार्थना में सच्चाई के वजह से। मेरे प्रिय दोस्तों, अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे, यिर्मयाह के किताब का 29:13 को वहां पर लिखा है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। क्या लिखा है? तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। क्यों? क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हालेलुया। इस बात को गौर कीजिए, वहां पर लिखा है आप जब संपूर्ण मन से उसके पास आओगे तब आप जिसको आप ढूंढ रहे हो उसको आप पाओगे। यहाँ पर जोर किस बात पे है? संपूर्ण मन पे। मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर हमारा प्रार्थना के पीछे का मकसद को बखूबी जानता है, उससे हमें छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय दोस्तों, जब आपको लगता है कि सच्चाई का प्रार्थना करने में दिक्कत है या मुश्किल लग रही है, तो इस 4 बातों को आप याद रखें, तो आपको आपके प्रार्थना में सच्चाई लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पहली बात, आप जब प्रार्थना करते हो तो जान ले कि आपका प्रार्थना जब आप यीशु मसीह के नाम से करते हो तो वो डायरेक्ट स्वर्गीय पिता के पास पहुंचता है। वो स्वर्गीय पिता जो आपको बखूबी जानता है, आप कौन हो, कैसे हो और आपकी जरूरत क्या है। तो इस बात को याद रखें। दूसरा, आप अपने दिल की बात को खोल के उसके सामने रखने में आपके अंदर जो भय है या डर है उसको निकाल दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपका डर को भी समझता है। तो बिना डरे आप आपके मन की बात उसके सामने रख सकते हो। तीसरी बात, जब आप प्रार्थना करते हो और प्रार्थना के द्वारा जो कुछ भी आप रिसीव करते हो, पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो जाइए कि वो आपको हमेशा अति उत्तम चीज देगा। आपसे कुछ भी बात वो पीछे नहीं रखेगा, आपको वो हमेशा अति उत्तम देने के लिए तैयार होता है। हो सकता है आपने जो प्रार्थना की या आपने जो अपेक्षा किया उस तरीके से आपको उत्तर ना मिला होगा, लेकिन जान लीजिए निश्चिंत ही वो आपको जो कुछ भी दिया है वो बेस्ट दिया है, बिकॉज वो जानता है आपका जरूरत क्या है और आपके जरूरतों को किस मकसद के साथ और कब और कैसा पूरा करना है, उसने पहले से प्लान बना के रखा है। हालेलुया। और चौथी बात आप याद रखें कि आप परमेश्वर से जो कुछ भी पाते हो उसको आभार के साथ, धन्यवाद के साथ रिसीव कीजिए, क्योंकि उसने जो दिया है वो उसके मकसद के अनुसार, उसके उद्देश्य के अनुसार उसने आपके अनुरोध को स्वीकार किया है और उसके अनुसार ही उसने आपको दिया है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर आप प्रार्थना करते वक्त आपको लगता है कि आप कुछ आपके बारे में बताने से चूक गया है, इसलिए आपको डर लग रहा है, तो डर निकाल दीजिए, क्योंकि वो आपको पूरी तरीके से जानता है। वो हमें अंदर बाहर हमारी सोच, जो हम शब्द
शब्दों में भी नहीं कहते होंगे, यहाँ पर घूमता होगा, उसको भी वो जानता है। इसलिए मेरे प्रिय दोस्तों, निसंकोच होकर आप आपकी दिल की बात रखिए। दिल की बात रखने का मतलब क्या है? आपके प्रार्थना में चौथा रवैया को लाना। ये चौथा उंगली वो है सच्चाई का। जिस तरीके से स्तोत्रगार जो है वो उसने प्रार्थना की ईमानदारी के साथ कि उसने कहा कि प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर मुझे खोज और आज मेरे हृदय को जान ले। यही प्रार्थना हमारे भी होना चाहिए। प्रभु मेरे हृदय को जांच, उसके अंदर जो कुछ भी सच्चाई नहीं है उसको तो निकाल डाल। हालेलुया। मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु के लोग एकदम प्रभु को प्यारे हो आप। प्रभु आपको बहुत ही मान सम्मान के साथ देखता है। वो आपको आंखों की पुतली के जैसा संभालता है और इसीलिए बिल्कुल ही आप संकोच मत कीजिए, बल्कि आप सच्चाई के साथ प्रार्थना कीजिए। अगर आपको लगता है अब तक आपने ईमानदारी के साथ नहीं प्रार्थना किया तो डरिए नहीं, बट प्रभु का वचन कहता है एक नई शुरुआत करने के लिए परमेश्वर हमेशा मौका देता है। हम सबके जीवन में एक यू टर्न, एक नए सिरे से अपने जीवन को शुरू करने का मौका वो निश्चिंत ही देता है। हालेलुया। तो ईश्वर के साथ हमेशा एकांत में समय बिताने के लिए, आप सच्चाई के साथ उसके साथ बातें करने के लिए बस हमेशा तैयार रहिए, क्योंकि वो मौका देता है। उस मौके को स्वीकार कर उससे चौका मारने का जिम्मेदारी आपकी है। हालेलुया। तो दिल की बात उसको बताइए और प्रभु के द्वारा अति उत्तम सर्व उत्तम चीजों को प्राप्त कीजिए। आमीन। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अभी तक हमने प्रार्थना का 4 रवैया को सीखा। वो है, फिर से दोहराती हूँ, वो है आभार, कृतज्ञता और क्षमा, और तीसरा ये लंबा जो उंगली है जो ऊंचा है, यानी आपका आज्ञा का कार्य होना, वो हमेशा आपके जीवन में ऊंचा स्थान होना है। और आज हमने इस उंगली के द्वारा हमने सीखा सच्चाई का प्रार्थना, क्योंकि वो सच्चाई का शब्द डायरेक्ट आपके दिल से जुड़ा है और उसके दिल के साथ जुड़ा होता है। तो तभी ही आपका दिल, आपका आत्मा और परमेश्वर का आत्मा जब जुड़ जाता है तो सब कुछ सर्वोत्तम चीजें हम पाते हैं। आमीन। तो आज हम चौथा रवैया को यहीं पर समाप्त करते हैं और कल मैं पेश हो जाऊंगी 5वां रवैया के साथ। ये जो सबसे छोटा उंगली है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण रवैया है, जिसको मैं आपको सामने कल लेके आऊंगी। तब तक खुदा की आवाज के साथ जुड़े रहिए। रेवरेंड सैंड्रा इज साइनिंग ऑफ। Thank you and God bless you. Amen.